श्री कुबाजी महाराज को उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज ने यही उपदेश किया। जाति के कुम्हार थे ये, जाति के कुम्हार जो घड़े इत्यादि मटके इत्यादि बनाते, कुंभकार थे, राजस्थान के रहने वाले थे। सीधा साधा अपना कार्य था इनका। केवल महीने भर में 30 बर्तन बनाते थे और उन 30 बर्तन को बेच करके जितना धन आता था उसमें से ही ठाकुर सेवा संत सेवा करते और जो शेष बच जाता उससे अपना जीवन यापन करते। बस इतना ही था। कोई बड़े समृद्ध नहीं थे, कोई बड़े संपत्तिवान नहीं थे, ऐश्वर्यवान नहीं थे। केवल 30 पात्र बनाए, 30 बर्तन बनाए मिट्टी के, बेचने पर जो अर्थ मिला उससे संत सेवा भगवंत सेवा और जो शेष बचे उससे अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा जीवन था श्री कुबाजी महाराज का। और संत सेवा के लिए बड़ा मन उदार रहता इनका। और संत भी इतनी कृपा करते कि कोई भी संत उनके गांव से होकर के जाता तो अनायास ही संत कृपा कर देते। और देखो जब संतों की कृपा होती है ना तो जग में भगत की कीर्ति का विस्तार होने लगता है। तो श्री कुबाजी महाराज जिसके भी मस्तक पर तिलक देखें, कंठ में कंठी देखें, सबको अपने इष्ट का स्वरूप मानकर के सेवा के लिए सदैव लालायित रहते, तत्पर रहते। यद्यपि इतना धन ऐश्वर्य नहीं था उनके पास, लेकिन यथा सामर्थ्य जो कुछ भी उनके पास था उससे प्रयास रहता कि हम भगवान के इन प्यारे दुलारे भक्तों की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करें, अपने आप को कृतार्थ करें। कहते हैं एक बार 4-5 संतों की मंडली कुबाजी के घर आई और प्रेमियों कुबाजी ने अपनी पत्नी से कहा, जिसका नाम था पूरी, कि देवी कुछ संत पधारे हैं, इन संतों के प्रसाद की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कि नाथ व्यवस्था कैसे हो, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, सेवा कैसे हो, प्रसाद कैसे बने। प्रेमी कुबाजी महाराज संत सेवा के प्रति इतने व्याकुल रहते थे। उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करके आता हूं। और बाजार में गए हैं, महाजनों के पास किसी ने भी कुबाजी की मदद नहीं की। सब ने कुबाजी को कहा कि हम पे तुम्हें देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। एक महाजन था, एक दुकानदार था, एक धनपति था, उसके पास श्री कुबाजी महाराज पहुंचे। एक बार बोलो श्री राधे, प्रेम से बोलो श्री राधे, फिर बोलो श्री राधे। और उस महाजन के पास कुबाजी महाराज ने जाकर के कहा, महाराज हमारे घर संत पधारे हैं और मुझे उन संतों के प्रसाद की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है। आप मुझे कुछ सीधा सामान दे दीजिए और इसका जितना मूल्य बनेगा, मैं आपके गांव का ही कुम्हार हूं, कुछ दिनों में धन इकट्ठा करके आपको वापस दे दूंगा। लेकिन आप वर्तमान में मेरी इतनी सेवा कर दीजिए, मुझे कुछ सीधा सामान आटा दाल चावल दे दो ताकि मैं संतों का प्रसाद बनवा सकूं। उस महाजन ने मना किया। श्री कुबाजी महाराज ने फिर कहा, महाराज कि संतों की सेवा की बात है, वरना तो मैं आपके पास याचक बन के नहीं आता। अगर मेरे योग्य आपको लगता है कि कोई कार्य हो तो मैं आपके घर में वह कार्य कर दूंगा, लेकिन आप मेरा थोड़ा सहयोग करो। वो महाजन बड़ा लालची था। उसने कहा ठीक है, एक कार्य है, अगर तुम उस कार्य को करो तो मैं तुम्हें सीधा सामान दे दूंगा।
कुबा जी ने कहा कि आप बताइए मुझे क्या कार्य करना होगा बदले में। तो उस महाजन ने कहा, देखो हमारे घर के पास तुम्हें कुआं खोदना होगा, कुआं, और जब तक जल ना निकल जाए जब तक तुमको खुदाई करनी है। अगर तुम इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति देते हो, तैयार हो, तो मैं तुमको कुछ सीधा सामान दे देता हूं। और प्रेमी हृदय श्री कुबा जी महाराज का स्वीकार कर ली उस महाजन की बात, और महाजन से कहा कि मैं आपकी शर्त को मंजूर करता हूं, लेकिन मैं कुआं खोदने का काम संत सेवा के बाद आरंभ करूंगा, क्योंकि अभी मेरे घर में संत पधारे हुए हैं। अभी तो आप मेरी मदद कीजिए, और जैसे ही संत लोग मेरे घर से प्रस्थान करेंगे, मैं तुरंत तत्क्षण आपके पास आकर के आपके दिए हुए उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा, पूरा करने का वादा करता। उस महाजन ने स्वीकार कर लिया। थोड़ा आटा दाल चावल देकर के कुबा जी को विदा किया। कुबा जी अपने घर आए हैं, और कुबा जी ने अपनी पत्नी को सीधा सामान दिया, रसोई बनी, संतों की सेवा की, संतों को भोग लगा करके प्रसाद पवा करके संतों ने खूब आशीर्वाद दिया श्री कुबा जी महाराज को। और कहते हैं आशीर्वाद देकर के संत भगवान तो प्रस्थान कर गए, और श्री कुबा जी महाराज आए हैं उस महाजन की दुकान पर। और महाजन की दुकान पर आकर के श्री कुबा जी महाराज ने कहा, देखो आपने मेरी मदद की है, सहायता की है, अब मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे कुआं कहां पर खोदना है, कुआं कहां खोदना है। महाजन ने जगह बता दी कि इस जगह तुमको कुआं खोदना है। और प्रेमियों, राजस्थान की वो रेतीली जमीन, पथरीली जमीन, कुबा जी कुआं खोदने लगे, खोदने लगे, खोदने लगे। खोदते 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 इतना गहरा कुआं खुद गया कि 80 हाथ नीचे चले जाए। 80 हाथ गहरा कुआं उन्होंने खोदा, और जैसे ही जल निकलने वाला था उससे पहले ही वहां रेतीली मिट्टी निकलनी आरंभ हो गई, रेत निकलना आरंभ हो गया। कुबा जी महाराज कुआं खोदते जाएं और तसले में रेत भर भर के ऊपर अपनी पत्नी को पकड़ाते जाएं, और उनकी पत्नी पूरी रेत को वहीं किनारे पर ढेर लगाती जाए। कहते हैं कई मनो रेत निकल गई, और श्री कुबा जी महाराज राम नाम का कीर्तन करते हुए कुआं खोदते जा रहे, खोदते जा रहे। उनका नियम था सतत कि कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य हो, भगवान नाम से ही आरंभ करते और भगवान नाम पर ही विश्राम करते। कुआं खोदने में तोते की तरह भगवान राम का नाम सिमरन करने लगे, सुमिरन करने लगे। फावड़ा चलाएं और बोलें जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते 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 भगवान के नाम का कीर्तन करते करते कुआं खोदने लगे। और प्रेमियों, जब रेत निकलने लगी, रेत के ढेर पहाड़ ऊपर लगने लगे, रेत खिसक करके नीचे आने लगी, और खिसकते खिसकते रेत इतनी आई कि कुबा जी महाराज कुआं खोदते खोदते उस रेत में ही दब गए, दब गए। रेत फिसल करके नीचे उस गड्ढे में गिरने लगी जहां कुआं खोद रहे थे। और कुबा जी महाराज तो सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम करते हुए खुदाई कर रहे थे। कब रेत फिसली और कब रेत उनके ऊपर आकर के गिरने लगी उनको आभास नहीं हुआ। कहते हैं सारी की सारी रेत उस गड्ढे में आकर के गिरी और कुबा जी महाराज उस गड्ढे में दब गए। पत्नी रोने लगी, बिलखने लगी, मेरे पति गड्ढे में दब गए, मेरे पति गड्ढे में दब गए। गांव वाले एकत्र हुए। गांव वालों ने प्रयास भी नहीं किया क्योंकि मनोरेत निकली थी, और इतनी रेत उस गड्ढे में भर गई थी कि अगर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी करते तो कुबा जी जीवित नहीं मिलते। समझ में आ रही है बात? आ रही तो बोलो राधे राधे।
फिर बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे। आप लोग विचार कर रहे होंगे कितनी संत सेवा करने के बाद भी श्री कुबाजी महाराज गड्ढे में दब गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर संत सेवा का लाभ क्या है ना? ये विचार आ रहा है ना मन में। लेकिन प्रेमियों, जो भगवान के आश्रित होता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसी को उसके उस भाव से भजते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते कुबाजी कुआं खोद रहे थे और उसी कुएं में दब गए, तो क्या भगवान अपने नित्य धाम में शांति से बैठ सकते थे? क्या उस भक्त की कीर्ति को कलंकित कर सकते थे? क्या उसकी संत सेवा को ऐसे मिथ्या जाने देते भगवान? नहीं नहीं, गांव वालों ने कोई प्रयास नहीं किया, गांव वालों ने निकालने का प्रयास नहीं किया। पत्नी को समझाया बुझाया और धैर्य धारण करा करके पत्नी को वापस घर भेजा गया। लेकिन आश्चर्य की बात, कुबाजी महाराज को 1 महीना हो गया था उस कुएं में दबे हुए, और 1 महीने के बाद कुछ लोग जब उधर से निकले तो उनको जहां पर कुआं खोदा जा रहा था, जहां कुबाजी महाराज उस गड्ढे में दब गए थे, वहां से दिव्य कीर्तन की आवाज आने लगी। वहां से दिव्य कीर्तन की आवाज आने लगी, सीताराम 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 सीताराम। और केवल कीर्तन की आवाज नहीं आ रही थी जी, झांझ करताल मृदंग आदि दिव्य वाद्यों की आवाज आ रही थी कीर्तन के साथ। मानो कोई दिव्य संगीत के साथ हरि नाम का संकीर्तन कर रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी कि आखिर ये आवाज, ये ध्वनि, ये कीर्तन का शब्द कहां से सुनाई दे रहा है। किसी ने कहा, भैया ये जो मिट्टी का ढेर लग रहा है जहां कुबाजी गड्ढा खोद रहे थे, इसी स्थान से इस कीर्तन की मधुर मधुर आवाज आ रही है। लेकिन किसी ने फिर भी प्रयास नहीं करा कि गड्ढा खोदकर तो देखें आखिर भीतर कुबाजी हैं, कौन है, ये कीर्तन कहां से हो रहा है। सब खड़े होकर के सुन रहे हैं। वहीं से राजा निकले एक, और उस राजा के कानों में भी आवाज गई दिव्य कीर्तन की। वहां से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? आप सब भी करिए। पुकारिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा की दृष्टि गई और राजा ने वहां के ग्रामवासियों से कहा, भैया तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इतने मधुर संकीर्तन की ध्वनि निश्चित ही इस गड्ढे में से आ रही है। अरे जरा इस गड्ढे से मिट्टी निकाल करके देखो तो सही, आखिर इसके भीतर कौन है। ग्रामवासी जानते थे कि इस गड्ढे में तो कुबाजी दब करके उनका देहांत हो गया होगा, 1 महीना हो गया। लेकिन राजा की आज्ञा मान करके किसी ने भी इनकार नहीं किया और कुएं को खोदना फिर से आरंभ किया। खोदते 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 मिट्टी बाहर निकालते 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 देखा क्या कि जब मिट्टी पूरी निकल गई तो उस गड्ढे में श्री कुबाजी महाराज जीवित अवस्था में बैठ करके समाधिस्थ पद्मासन लगाए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और गा रहे हैं। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम गाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा
वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और लोगों ने श्री कुबाजी महाराज को उस गड्ढे से बाहर निकाला। कुबाजी महाराज नाम कीर्तन में खोए हुए थे, समाधि लगी हुई थी। अब तो लोग भी कुबाजी महाराज के स्वर में स्वर मिलाने लगे। कुबाजी महाराज जिस ग्राम में रहते थे, उस ग्राम के समस्त ग्रामवासी कुबाजी के उस कीर्तन में सहयोग करने लगे। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है। अब तो उस गांव के कण कण में से एक ही आवाज आने लगी, ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कुबाजी महाराज को बाहर निकाला गया। आश्चर्य हुआ लोगों को कि 1 महीने इस गड्ढे में दबने के बाद भी कोई जीवित कैसे रह सकता है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके चाहे जग बैरी होए। प्रेमियों, जिस समय कुआं खोदते खोदते मिट्टी गिरने लगी तो जहां पर श्री कुबाजी महाराज गड्ढे के भीतर थे, उनके सिर के ऊपर ही वो रेत रुक गई थी। उनके सिर के ऊपर ही वो रेत रुक गई और एक गुफा सी बन गई। उस गुफा में पद्मासन लगाए कुबाजी तो भगवान के नाम का कीर्तन कर ही रहे थे। उस कीर्तन में समाधि लग गई कुबाजी महाराज की। लोगों को लगा कि रेत में दब करके इनका शरीर पूरा हो गया होगा, लेकिन कुबाजी का शरीर सुरक्षित रहा। और बड़े आश्चर्य की बात है, जब कुबाजी महाराज को बाहर निकाला गया तो उनके पास भोजन के पात्र और जल की झारी, जल का लोटा तक रखा हुआ था। अब कल्पना करो किसने उस गड्ढे के भीतर वो भोजन पहुंचाया होगा, किसने उस गड्ढे के भीतर जल पहुंचाया होगा, किसने उस गड्ढे के भीतर प्राण वायु दी होगी। वो कोई और नहीं, साक्षात जिनके चरणों में वो समर्पित हो चुके थे। ऐसे करुणा वरुणालय, ऐसे दीन बंधु दीनानाथ, ऐसे परम कृपा निधान, उनके परम इष्ट श्री राघवेंद्र सरकार ने ही उनकी यह सब व्यवस्था की थी, यह सब व्यवस्था की थी, यह सब व्यवस्था की थी। अब तो श्री कुबाजी महाराज की कीर्ति बढ़ी, लोग खूब सेवा करने लगे, खूब कुबाजी महाराज की पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, जो सच्चा भक्त होता है वो अपनी पूजा नहीं कराता है। जो सच्चा साधु होता है वो तो अपने इष्ट की पूजा सेवा में लगा देता है। कोई भी उनके चरणों में आता, कोई भी उनकी सेवा के लिए आता। श्री कुबाजी महाराज तो सबको संत सेवा का उपदेश देते, सबको संत सेवा का उपदेश देते, सबको भगवान के नाम का उपदेश देते। कोई कहता बाबा हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम संतों की इस प्रकार सेवा कर पाएं, तो प्रेमियों आपको भी हम एक सूत्र दे दें। अगर आपके घर में कोई साधु आए, आपके घर में कोई संत आए और आप यथोचित उसका सत्कार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर उस साधु की कोई जिज्ञासा हो, आपसे किसी सेवा के लिए कहे और आपका सामर्थ्य ना हो उतनी सेवा करने का, तो आप साधु अवज्ञा भी नहीं होगी, साधु अपराध भी नहीं बनेगा। आप हाथ जोड़ करके इतना तो कह ही सकते हैं, हे संत भगवान, आप तो हमारे घर में पधारे हैं हम पर कृपा करने के लिए। आपने इस घर को पावन किया है, आपकी चरणरज इस घर को प्राप्त हुई है, लेकिन जितनी आप अपेक्षा हमसे रख कर के आए हैं, हम दासों पर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उतनी सेवा कर पाए, उतनी सेवा कर पाए। इतनी प्रार्थना करने पर भी आपको साधु अपराध संत अपराध नहीं लगेगा। बहुत से लोग बड़ा अपशब्द भी कह देते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कह देते हैं संतों को, वो अपराध बनता है। और प्रेमियों, हम आपसे निवेदन करें, श्री ठाकुर जी के प्रति किया गया अपराध ठाकुर क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हरि भक्त संत वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध को तो श्री ठाकुर जी भी क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं। कोई संत पधारे
संत सेवा लायक आप पे सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना, आदर के साथ उसको घर में बैठाना, सुंदर जल पवाना, जल पिलाकर के संत भगवान के चरणों में अगर आप इतनी प्रार्थना भी कर दें, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आप तो कृपा करने के लिए हम पर हमारे यहाँ पधारे, किंतु मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी इतनी सेवा कर पाऊं, मेरे तो पत्र पुष्प को ही स्वीकार करके आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। संत हृदय नवनीत समाना, आपकी इतनी सी प्रार्थना पर ही संत का हृदय पसीज जाएगा और उसके हृदय से आपको वो बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी प्राप्त नहीं होता है। ये संत महिमा, ये संत का हृदय। तो बहुत से लोग श्री कुबाजी महाराज को प्रार्थना करते, कुबाजी महाराज सबको यथा सामर्थ्य सेवा करने का ही उपदेश देते। कहते हैं एक बार संतों की मंडली इनके यहाँ पधारी और जैसा कि संत जहां भी जाते हैं अपने ठाकुर जी को साथ लेकर के जाते हैं, हाँ? लेकिन संतों के साथ ठाकुर जी जाते तो संत पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं अपने ठाकुर जी की। आपकी तरह नहीं कि टोकरी में लड्डू गोपाल बैठाए और चल दिए जी। अब लड्डू गोपाल वहीं टिक्की वाले की ठेली पर भी रखे हैं, वही लस्सी वाले की दुकान पे भी रखे हैं, उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से गोपाल जी को उठा रहे हैं। ये अपराध है। कभी ठाकुर को संग ले जाने की रीति सीखनी हो तो इन संतों के पास जाकर के सीखना, कैसे भाव से, कितने आनंद के साथ ठाकुर की सेवा और कितनी अपरस में ठाकुर की सेवा को लेकर के चलते, कितनी अपरस में ठाकुर की सेवा को लेकर के चलते हैं। कहते हैं इन संतों की मंडली कुबाजी के गांव में प्रवेश करती है और कुबाजी के घर में ही विश्राम करते हैं और ये संत अपने ठाकुर श्री राम जी को लेकर के चलते, विग्रह स्वरूप में, अर्चा अवतार के स्वरूप में। श्री राम जी का बड़ा सुंदर स्वरूप इन संतों के पास, और संत बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं कुबाजी के घर में। और प्रेमियों, कुबाजी महाराज संतों की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते करते संतों के ठाकुर जी की ओर जब दृष्टि जाती तो कुबाजी के मन में यह भाव आता, आहा, ऐसे सुंदर ठाकुर अगर मेरे पास होते तो मैं कितना लाड़ लड़ाता, कितनी सेवा करता, मुझको भी इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता। कहने का भाव, श्री कुबाजी महाराज का मन राघवेंद्र सरकार ने चुरा लिया जी। कुबाजी महाराज के मन में उनकी सेवा करने का भाव प्रकट हो गया, लेकिन कह तो सकते नहीं कुबाजी महाराज। कुबाजी महाराज संतों से तो कह नहीं सकते कि अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ। और कोई अपने ठाकुर जी किसी को क्यों देगा जी? कोई आपसे मांगे तो आप दे दोगे? कौन दे देगा? जो दे देगा वो हाथ ऊपर उठाना जरा। सब समझदार बैठे, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये ठाकुर ठाकुर नहीं, ये ठाकुर तो हमारे आपके प्राण हैं। भला इन प्राण धन के अलावा कोई हमारा हो सकता है? इन प्राण धन के बिना कोई जीवित रह सकता है? और फिर यह तो संतों के ठाकुर हैं। भला संत चरणों में अगर मैं प्रार्थना भी करूं तो ये संत मुझको ठाकुर जी तो देंगे नहीं, लेकिन कुबाजी के मन में बार बार आए, 2, 4, 5 दिन संत इनके घर में रुके और इनका मन करे कि बस ये ठाकुर जी की सेवा मुझे मिल जाए। इनको ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे लिए इन संतों के साथ ठाकुर जी मेरे घर तक पहुंचे हैं, मेरी कुटिया तक आए हैं, केवल मेरे लिए, जैसा कि धन्ना जाट जी को लगा था। हाँ? और प्रेमियों, श्री कुबाजी महाराज खूब संत सेवा कर रहे हैं। रात्रि को विश्राम कराया है संतों ने अपने ठाकुर जी को, और प्रातः काल श्रृंगार आदि करके बाल भोग रखा है ठाकुर जी के आगे, आरती की है। और कुछ देर के बाद संतों ने कहा, कुबाजी अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दिन आपके घर में रह करके आपकी सेवा को हमने स्वीकार किया, आपने बड़े भाव से हमारी सेवा की है। श्री ठाकुर जी और संतों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।
सदैव आप पर बनी रहे। ऐसे मंगल आशीर्वाद देकर के संत लोग जब चलने लगे तो उस मंडली में जो महंत जी थे, महंत जी ने कहा, संतों अब अपने ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करो और ठाकुर जी को लेकर के अब आगे की ओर चलते हैं। उधर कुबा जी महाराज का हृदय तो आकुल व्याकुल होने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलकने लगे, प्रेमाश्रु झरझर झरने लगे। कुबा जी महाराज को लगा कि आज तो ये ठाकुर जी को ले जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है आज ठाकुर नहीं, या तो ठाकुर मुझको प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो इन ठाकुर जी के साथ साथ मेरे प्राण भी इनके साथ चले जाएंगे, मेरे प्राण भी इनके साथ चले जाएंगे। कुबा जी के हृदय पर आसन जमा करके बैठ गए ठाकुर जी। और प्रेमियों, जैसे ही संत श्री ठाकुर जी को सिंहासन से उठाकर के पालकी में बैठाने के लिए चले हैं, अभी ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्पर्श किया है, उठाना चाहते हैं, ठाकुर जी आज संतों से उठ नहीं रहे। खूब प्रयास किया, खूब जोर लगाया संतों ने सिंहासन से उठाने का, पालकी में विराजमान करने का, क्योंकि चल स्वरूप था ठाकुर जी का। खूब संतों ने प्रयास किया, जितने संत आए थे सबने पूरी ताकत लगा दी ठाकुर जी को वहां से उठाने की, लेकिन ठाकुर जी तो उस आसन पर ही अचल रूप से विराजमान हो गए। लाख प्रयास करने के बाद भी ठाकुर जी वहां से उठे नहीं। लोग आश्चर्य में पड़ गए, किन संतों के साथ ठाकुर जी हमने खूब देखा, पालकी में चल कर के आए, ये शयन भी कराते, श्रृंगार भी कराते, सब कुछ, लेकिन आज ठाकुर जी को सब उठा रहे हैं, ठाकुर जी उठ क्यों नहीं रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहे हैं। श्री महंत जी के पास सब संत पहुंचे, सबने बताया, महाराज आज तो हमारे राघवेंद्र सरकार, आज तो हमारे राम जी ऐसा लगता है अचल रूप से विराजमान हो गए हैं। हम सबने पूर्ण प्रयास किया है, लेकिन ठाकुर जी सिंहासन से उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। महंत जी ने भी आकर के प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी उठे नहीं। तब श्री कुबा जी महाराज ने प्रार्थना की संतों के आगे, हे संत भगवान, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर तो सबके अपने निज प्राण हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से आप ठाकुर जी के साथ मेरी कुटिया में पधारे हैं, तब से मैंने आपके ठाकुर जी को निहारा है, श्री राम जी को निहारा है, इस स्वरूप को निहारा है, तब से मेरे मन में लग रहा है कि ये ठाकुर केवल मेरे लिए आए हैं, केवल मेरे लिए आए हैं। लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था, मैं आपसे कह नहीं पा रहा था कि आप मुझको ठाकुर जी प्रदान कराएं, आप मुझे ठाकुर जी की सेवा सौंप करके जाएं। लेकिन अब ठाकुर जी अचल रूप से विराजमान यहाँ हो गए हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अब ठाकुर जी मेरी कुटिया से कहीं और जाना ही नहीं चाहते हैं, ये सदा सदा के लिए मेरे पास ही रहना चाहते हैं, सदा सदा के लिए मेरे पास ही रहना चाहते हैं। आज भी कुबा जी के गांव में, राजस्थान के जीतड़ा गांव में, कुबा जी के वो सेव्य ठाकुर राम जी आज भी विराजमान हैं। भक्त लोग जाकर के दर्शन करते हैं। राम जी की सेवा मिल गई, राम जी सदा सदा के लिए कुबा जी के घर में विराजमान हो गए। संत लोग कुबा जी महाराज को ठाकुर सेवा सौंप करके प्रस्थान करते हैं। अब मन में विचार आया कि सब वैष्णव जन अपने अपने ठाकुर का नाम रखते हैं, तो मेरे राम जी का क्या नाम होगा। आप लोग भी रखते हो नहीं रखते हो अपने गोपाल जी का नाम? रखते हो ना, रखना भी चाहिए। अपने निज ठाकुर की अपनी एक हमारे ठाकुर हैं, तो भक्त लोग सुंदर नाम देते हैं ठाकुर जी को। ये जो अर्चा अवतार स्वरूप है ठाकुर जी का, ये जो आप अपने घर में गोपाल जी विराजमान करके रखते हो, हम प्रत्येक मंच से एक बात कहते हैं कि इन्हें कभी मूर्ति और विग्रह मान करके सेवा मत करना जी। ये ठाकुर जी का अर्चा अवतार है, यह भी साक्षात अवतार है। जो 24 अवतार की चर्चा आती है पुराणों में, वो तो है ही है, लेकिन ठाकुर जी के तो अनंत अवतार हुए हैं, अनंत अवतार हुए हैं। आपके घर में भी जो गोपाल जी बैठे हैं, भले ही आप उन्हें वृंदावन से लेकर के आए हो, किसी शॉप से, किसी दुकान से लेकर के आए हो,
लेकिन उस दुकान पर भी वह आपके लिए ही आपकी प्रतीक्षा में इस रूप में अवतार लेकर के बैठे हुए थे, तभी वो आपके घर तक पहुंच पाए हैं, तभी वो आपके घर तक पहुंच पाए। ये साक्षात हैं जी, ये साक्षात हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये विग्रह नहीं है, ये साधारण स्वरूप नहीं है। वैष्णवों के ठाकुर तो साक्षात होते, साक्षात होते। तो कुबा जी महाराज के मन में भाव आया कि मैं अपने ठाकुर जी का नाम क्या रखूं। बड़ा सुंदर नाम रखा, बड़ा सुंदर नाम रखा। पूछना चाहोगे क्या नाम रखा? पूछना चाहोगे तो बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे। कुबा जी ने विचार किया कि मैं अपने राम जी का नाम क्या रखूं, और खूब विचार करने के बाद श्री कुबा जी ने अपने ठाकुर जी का नाम रखा जान राय राम जी। क्या नाम रखा? जान राय रामचंद्र जी। जान राय, ऐसा नाम क्यों रखा जी जान राय? जानते हो इस नाम का अर्थ? समझे, इस नाम का यह अर्थ है, श्री जान राय रामचंद्र नाम इसलिए रखा उन्होंने अपने ठाकुर का क्योंकि राम जी कुबा जी के मन की जान गए थे। जो मन की जान जाए वही जान राय रामचंद्र है, वही जान राय रामचंद्र है। कुबा जी के मन की ठाकुर जी जान गए, इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर नाम रखा श्री जान राय रामचंद्र जी महाराज। एक बार जय घोष लगाओ, बोलिए श्री जान राय रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री कुबा जी महाराज की जय, जय श्री राधे। अब तो संत सेवा के साथ साथ भगवंत सेवा भी मिल गई। और ये भगवान किसकी कृपा से मिले? किसकी कृपा से मिले? भगवान किसकी सेवा से मिले बताओ ना, है जी? जोर से बोलो। संतों की सेवा से। जिस प्रकार राजा को पंछियों की सेवा से हंस की प्राप्ति हुई, ऐसे ही कुबा जी महाराज को संतों की सेवा से परमहंस श्री रामचंद्र भगवान की प्राप्ति हुई, परमहंस श्री रामचंद्र भगवान की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री कुबा जी महाराज के अनेक शिष्य प्रशिष्य हुए, सबको संत सेवा का उपदेश करते, और कुबा जी महाराज खूब नाम का कीर्तन करते। संतों के पास तो एक ही धन है, वह है राम नाम धन, वह है कृष्ण नाम धन, वह है राधा नाम धन। और खूब कीर्तन होता, खूब कुबा जी गाते, कीर्तन कराते शिष्यों को, ग्रामवासियों को, भक्तों को। और संतों के संसर्ग में आने के बाद भी अगर संसार का चिंतन बने तो अभी संतों के पास पहुंचे ही नहीं, क्योंकि सच्चे संत के पास पहुंचने के बाद संसार की चिंता नहीं होती, बल्कि भगवान का चिंतन आरंभ हो जाता है, श्री हरि का चिंतन आरंभ हो जाता है। कुबा जी महाराज सबको खूब उपदेश करते हैं, खूब संत सेवा में लगाते हैं। और कुबा जी महाराज कहते हैं, भैया अगर भव से पार होना है तो केवल एक ही अमृत का पान करो, स्वर्ग के अमृत का नहीं, भगवान के नाम रूपी अमृत का पान करो, भगवान के नाम रूपी अमृत का गान करो। और संत भगवान खूब कीर्तन करते हुए गाते, कहते, श्री कुबा जी महाराज की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार सदा सदा के लिए भगवान राम उस अद्भुत स्वरूप में श्री कुबा जी के घर में विराजमान हो गए। अपने शिष्यों को खूब संत सेवा के लिए प्रेरित करते और यही उपदेश देते कि जैसे संत सेवा करते करते मुझको भगवंत की प्राप्ति हो गई, ऐसे ही तुम सब भी संत सेवा में अपने मन को जोड़ो, अपनी श्रद्धा को जोड़ो, अपने भाव को जोड़ो। निश्चित ही तुम्हें भी संतों की सेवा करते करते अनंत भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं एक बार श्री कुबा जी महाराज के मन में आया कि मैं द्वारका दर्शन करने जाऊं। कहां? द्वारिका। और द्वारका जाकर के
शंख चक्र की छाप लगवा करके आऊं। वहां आज भी द्वारका में वैष्णव जन जाकर, संत जन जाकर के ठाकुर जी के आयुधों की, शंख चक्र की तप्त छाप लगवा करके आते हैं यहाँ भुजाओं पर। हमारे वृंदावन के रजोपसेवी संत तो छाप नहीं लगवाते, क्योंकि हमारे यहाँ तो वृंदावन की रज ही सर्वोपरि है। वृंदावन की रज से ऊपर किसी छाप को मानते नहीं। हमारे यहाँ स्वामी जी की परंपरा में आप देखो, वृंदावन की रज से ही तिलक होता है। आप लोग तटिया स्थान गए हैं वृंदावन? कौन कौन गए? दोनों भुजा उठाकर बोलो राधे राधे। तो श्री तटिया स्थान के संतों को आपने देखा होगा, उनके सर्वांग श्री अंग पर रज ही रज लगी रहती है। पूरे मुख पर रज, पूरे अंग पर रज, वृंदावन की रज। वृंदावन की रज का ही श्रृंगार करते हैं और रज के पात्र में ही प्रसाद पाते हैं। रज का ही आसन है। हाँ, कि वृंदावन की रज से ऊपर वृंदावन के रजोपसेवी संत कुछ और मानते नहीं। सर्वोपरि श्री वृंदावन की रज को ही मानते हैं। और क्यों ना माने जी, ये रज साधारण थोड़ी है। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। इस रज को प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मादिक सनकादिक भी लालायित रहते हैं। और वो वृंदावन की रज हम सबको प्राप्त हो रही है रसिक जनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। हम सब कितने अतिशय बड़भागी हैं। लेकिन कुबाजी महाराज के मन में आया कि मैं एक बार द्वारका जाकर के शंख चक्र की छाप भुजाओं पर अंकित करा करके आऊं। और जाने का विचार पक्का कर लिया तो स्वप्न में राघवेंद्र सरकार ने दर्शन दिया। कहा, कुबाजी आपको कहीं और से कि हमारे द्वारका में शंख चक्र की छाप लगती है, रामानंदी संप्रदाय में भगवान के आयुध की छाप लगती है, धनुष बाण आदि भगवान के आयुध की छाप लगाते हैं। तो श्री कुबाजी महाराज को अपने घर में संत सेवा करते करते ही रात्रि को शयन किया है और प्रातः काल उठ कर के देखा तो दोनों भुजाओं पर शंख और चक्र की छाप लगी हुई थी। छाप लगी हुई थी। ये संत सेवा का प्रसाद है। भगवान को अतिशय वो भक्त प्यारे हैं जो उनके प्यारे दुलारे भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। तभी तो भगवान ने कहा कि अगर मुझको प्राप्त करना चाहता है तो मुझसे पहले तू उनसे प्रेम कर जिनसे मैं प्रेम करता हूं। और भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान तो अपने संतों से प्रेम करते हैं। अगर हमारा संतों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में पक्का प्रेम हो गया तो फिर हमको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे घर तक चले आएंगे। तुम्हारे घर तक चले आएंगे। प्रमाण देख लो आपके सामने। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये कुबाजी का चरित्र जो हम आपको सुना रहे हैं ज्यादा प्राचीन चरित्र थोड़ी है। अरे 400-500 साल पुराना चरित्र होगा बस। इसी कलिकाल की घटना है, इसी कलयुग की घटना है। घर बैठे ही शंख चक्र की छाप श्री कुबाजी महाराज को प्राप्त हुई। कहते हैं एक बार द्वारका से कुछ संत लोग आए और उन्होंने कुबाजी से कहा कि कुबाजी महाराज, लगता है कलयुग बहुत बढ़ गया है। अगर आप लोग द्वारका गए हो तो आपने देखा होगा द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे गोमती जी हैं और सागर भी वही है। गोमती जी का और सागर जी का संगम होता है वहां। लेकिन उस समय संगम होना बंद हो गया था। सागर दूर, गोमती जी अलग। तो लोगों में भ्रांति फैल गई, लगता है भयंकर कलयुग आ गया है, गोमती सागर का संगम भी अब नहीं हो रहा है। संतों ने आकर के श्री कुबाजी को बताया। कुबाजी महाराज ने कहा चिंता मत करो। कुबाजी महाराज जिस सुमरनी से भजन करते थे, जो महाराज जी के हाथ में है, ये सुमरनी जो हाथ में आप देख रहे हो 27 मनके की, इसको 4 बार फेरने से एक माला पूरी हो जाती है। 27 मनकों की एक सुमरनी है। तो कुबाजी महाराज ने अपनी सुमरनी उन संतों को दी और कहा, प्रभु आप द्वारका जा रहे हैं तो गोमती और सागर के मध्य में खड़े होकर के मेरी सुमरनी दिखा देना
और जैसे ही आप सुमरनी दिखाओगे वैसे ही सागर से रहा नहीं जाएगा और गोमती जी के साथ सागर का संगम हो जाएगा। संत लोग कुबाजी महाराज की सुमरनी को लेकर के गए हैं और द्वारका में जाकर के सागर और गोमती के मध्य में खड़े होकर के कुबाजी की सुमरनी को जैसे ही बाहर निकाल करके सागर को दर्शन कराया है, सागर तो उछाले मारते हुए भयंकर लहरों के साथ गोमती जी में आकर के मिल जाता है। भक्त की सुमरनी के प्रताप से सागर और गोमती का मिलन हो जाता है, सागर और गोमती का मिलन हो जाता है। ऐसा दिव्य प्रताप श्री कुबाजी महाराज का। एक लीला और हुई कुबाजी महाराज के जीवन में। इतनी संत सेवा करते, लेकिन जितनी संत सेवा करते उतना ही इनकी पत्नी का मन कष्ट पाता। जरूरी नहीं कि दोनों पति पत्नी एक ही जैसे भाव वाले हों, कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं। ये तो बलिहारी सुदामा जी और सुशीला जी की, जो दोनों एक जैसे मिल गए, भले ही अभाव में जीवन बीता, लेकिन कभी भी सुशीला जी ने सुदामा जी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। लेकिन कुबाजी महाराज की पत्नी विपरीत है। वो इनकी संत सेवा से सदैव ही अप्रसन्न रहती, सदैव ही दुखी रहती। बस रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं, आज्ञा कर देते हैं, रोटी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, संत आए हैं, मेरा जीवन तो इन संतों की सेवा में निकला जा रहा है, बस अपने लिए कोई समय ही नहीं। इस प्रकार का भाव। कभी कभी क्या होता है, लोहे की डिब्बी में पारसमणि रखने के बाद भी लोहे की डिब्बी लोहे की ही बनी रहती है, जबकि पारसमणि का स्वभाव है कि अगर लोहे से स्पर्श करा दें तो पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। लेकिन कभी कभी देखने में ऐसा आता है कि पारसमणि रखी तो सोने की, पारसमणि रखी तो लोहे की डिब्बी में है, लेकिन पारसमणि भीतर बंद है, उसके बाद भी लोहे की डिब्बी लोहे की बनी रहती है, स्वर्ण की नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जिस डिब्बी में पारसमणि रखी हुई है लोहे की, उस लोहे की डिब्बी में रुई की परत बिछी हुई है, और उस रुई की परत के ऊपर पारसमणि और उसके ऊपर फिर रुई लगा दी है और डिब्बी बंद कर दी है। तो लोहे की उस डिब्बी को पारसमणि का स्पर्श नहीं मिल पाता है, क्योंकि रुई का पर्दा लगा हुआ है। लोहे की डिब्बी को तो रुई का स्पर्श हो रहा है, पारस का स्पर्श थोड़ी हो रहा है। अगर पारस का स्पर्श हो गया होता तो लोहे की डिब्बी सोना बन गई होती, लेकिन रुई की परत लगने के कारण वह पारसमणि का जो चमत्कार है वह उस लोहे की डिब्बी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो सदा ही लोहे की बनी रहती है। उसी प्रकार कभी कभी संतों का संग करने के बाद भी हमारी मनोवृत्ति बदल नहीं पाती है। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे भीतर लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे पर्दे पड़े हुए हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे पर्दे पड़े हुए हैं। हम कई बार अपनी बुद्धि से आंकलन करते हैं, हम हृदय से नहीं सोचते, कई बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जहां भक्ति मार्ग में बुद्धि का प्रयोग लगा दिया जाता है हृदय को छोड़ करके, वहां पूरी कृपा प्राप्त नहीं होती, वहां कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो हृदय का विषय है, भगवान तो मन का विषय है, भगवान तो दिल का विषय है। तो भले ही कुबाजी जैसे महाभागवत के साथ उनकी पत्नी पूरी रहती, लेकिन वो कोरी की कोरी ही रही, उस पर कभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ पाया। शिवप्रिया दास जी महाराज तो वर्णन करते हैं, भय शिष्य शाखा अभिलाषा साधु सेवा ही की, महिमा अगाध जगत प्रगट दिखाई है। आए घर संत पिया करत रसोई कोई, आओ वाको भाई, आयो वाको भाई, ताको खीर ले बनाई है। कुबाजी निहारी जानी या को हित सोदर सो, कीजिए विचार एक सुमति उपाई है। कहीं भरी ल्यावो जल गई डारी कलापे ना, लई तस्मई सब भक्तन जिमाई है। कहते हैं एक दिन संतों की मंडली आई, 5-7 संत आए
और कुबा जी ने अपनी पत्नी पूरी से कहा, देवी जल्दी उठो, संत आए हैं, इनके लिए रसोई की तैयारी करो। और इनकी पत्नी ने कहा, देखो जी ये तो रोज रोज का काम हो गया, तुम्हारे संत तो रोज रोज आ जाते हैं और इन संतों की सेवा करते करते जीवन यूं ही बीते जा रहा है, कभी मैंने अपने विषय में सोचा ही नहीं। अरे कभी मुझे मेरे लिए भी तो अवकाश मिलना चाहिए, कभी तो छुट्टी का दिन हो। हाँ, सरकार भी सबको एक दिन की छुट्टी दे देती है संडे के रूप में, लेकिन तुम्हारे यहां तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। जब देखो तब संत सेवा, जब देखो सब संत सेवा। जाओ, आज मेरी तबीयत खराब है, कोई रसोई नहीं बनाऊंगी। कुबा जी ने कहा, अरे देवी देखने में तो लगता नहीं है तेरी तबीयत खराब है, क्यों तू इस प्रकार का अभिनय कर रही है? अरे संत आए हैं, बड़े भाग्य से संत हमारी कुटिया में आए हैं, तू जल्दी खड़ी हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संतों के लिए रसोई बना। उनकी पत्नी ने कहा, सुना नहीं आपने, मैंने कहा ना मेरा स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं कोई रसोई नहीं बनाऊंगी, आज कोई सेवा नहीं बनाऊंगी, आज छुट्टी। कुबा जी ने कहा, चिंता क्यों करती है, मैं चूल्हा जला देता हूं, मैं आटा लगा देता हूं, मैं तैयारी कर देता हूं, बस तू तो आकर के गरम गरम टिक्कर रोटी बना दियो, संतों को पवा दियो, काम उससे कुछ नहीं होगा। कुबा जी ने कहा, संत सेवा तो करनी पड़ेगी। कुबा जी महाराज अपने हाथों से चूल्हा अमनिया करने लगे, चूल्हा सिद्ध किया, आटा सिद्ध किया, पूरी तैयारी रसोई की कर दी। और थोड़ी देर में कुबा जी आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मैंने पूरी तैयारी कर दी है, बस अब तुझे रोटी बनानी है, तो संतों के रोटी बना ताकि संतों को मैं प्रसाद पवा सकूं। अब कुबा जी महाराज ने जब पूरी तैयारी कर दी और कुबा जी नहीं माने, तो अनमने मन से उनकी पत्नी उठी और बड़बड़ाती हुई रसोई में गई और आज मोटे मोटे बाजरे के जले फूके टिक्कर उसने सेक करके रख दिए संतों के लिए। कोई कच्चा है, कोई जला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, और बना करके रख दिए। और कुबा जी से कहा, जाओ भोग बन गया, पवाओ अपने संतों को, अब मुझे और काम मत बताना। कुबा जी ने कहा, ठीक है। इतनी देर में ही कुबा जी की पत्नी का भाई आया और जैसे ही उनकी पत्नी ने सुना मेरा भाई आया, तुरंत उठी, उठ करके भाई का खूब स्वागत किया, लाड प्यार किया और रसोई में जाकर के खूब बढ़िया दूध उठा करके खीर बनाने लगी। खूब बढ़िया केसर, बादाम, किशमिश, काजू आदि डाल करके खीर बनाने लगी। कुबा जी ने देखा कि अभी तक तो इसकी तबीयत खराब थी और जैसे ही इसका भाई आया वैसे ही इसकी तबीयत भी ठीक हो गई और वैसे ही रसोई के लिए ऐसे जैसे मानो स्वर्ग से देवता उतर ही आया हो कोई, उसके लिए खीर बना रही है, खूब बढ़िया रसोई बना रही है। और हमारे संतों के लिए जले फूके इसने रोटी बनाकर टिक्कर बना करके रख दिए। कुबा जी ने कहा, अच्छा खीर तो मैं अपने संतों को ही पवाऊंगा, ये जली हुई रोटी तेरे भाई को ही खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुबा जी जल्दी जल्दी रसोई में गए और जो जल के पात्र भरे हुए थे उन जल के पात्रों को बिखेर करके उन पात्रों को, उन मटकों को खाली कर दिया। और कुबा जी ने कहा, अरे देवी रसोई तो बाद में बनाती रही हो, पहले घर में जल नहीं है, जल तो लिया कुएं से जाकर। अरे संत भी प्यासे हैं और तेरा भाई भी प्यासा रह जाएगा, जल नहीं पिलाएगी तो। अब जब भाई की बात आई तो कुबा जी को पत्नी को लगा कि जल तो लाना चाहिए, मेरा भाई इतनी दूर से आया, प्यासा होगा। कहा, जल तो मैंने सुबह भरा था। कब भरा था नहीं भरा था मुझे तो पता नहीं, लेकिन रसोई में मटकों में जल नहीं है, घड़े में जल नहीं है, तो जल ले आ। अब राजस्थान के कुएं 80-80 हाथ फुट नीचे गहरा पानी। तो कुबा जी को लगा कि जितनी देर में ये जल लाएगी उतनी देर में मैं संतों को खीर पवा करके विदा कर दूंगा, बाद में टिक्कर बचेंगे, वही जले फुले टिक्कर, जली फुली फूकी रोटी इसके भाई के नसीब। अब उसकी पत्नी तो गई जल भरने, उनकी पत्नी, और कुबा जी जल्दी रसोई में गए और जो अपने भाई के लिए खीर बनाई थी तुरंत भगोने में खीर डाली और संतों से कहा, संत भगवान जल्दी पंगत में बैठो और जल्दी पंगत करो, जल्दी भोग लगाओ। संत लोग बैठ गए और संतों क्या प्रथा है कि पंगत करने से पहले, भोजन प्रसाद पाने से पहले खूब जयकारे लगाते हैं, कीर्तन गाते।
हमारे यहाँ वैष्णवों में, संतों में परंपरा है, जब प्रसाद पाया जाता है उससे पहले कीर्तन किया जाता है और कीर्तन करने के बाद जयकारे लगाए जाते, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, संत समाज की, इस प्रकार जयकारे लगते हैं। और कहीं कहीं तो इतने लंबे लंबे जयकारे लगते हैं कि परोसाई होती रहे, रसगुल्ले परोसे जा रहे हैं और जय ही बंद नहीं होती, आधा आधा घंटे तक जय ही चलती रहती है, उनकी जय, इनकी जय, उनकी जय, उनकी जय। संत भी सोचते हैं जय बंद हो तो हम भी रसगुल्ला पावे। तो संत लोग अपनी परंपरा को निभाते हुए जैसी खीर परोसने लगे तो संतों ने जयकारा लगाना आरंभ किया। कुबाजी ने कहा, सुनो संतों, अगर जयकारा लगाने में समय निकाल दिया तो खीर नहीं मिल पाएगी, आज पहले भोग लगाओ, जयकारा बाद में लगाएंगे। संतों ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, आज ऐसी ही आज्ञा, तुम पहले खीर पालो, बाद में जय घोष करेंगे, बाद में तो जय जयकार होनी ही है, वैसे भी होनी है, आप खीर पाओ पहले। संतों ने कहा, जो आज्ञा। संत लोग खीर पा रहे थे। इतनी देर में कुबाजी की पत्नी जल भर करके घड़ा लाई और दरवाजा खोल करके देखती क्या है कि जो खीर मैंने अपने भाई के लिए बनाई थी वो तो संत गपागप उस खीर का सेवन कर रहे हैं, पी रहे हैं, और एक कोने में मेरे भाई को बैठा रखा है, 4 बाजरे के टिक्कर दे रखे हैं, वो बेचारा लकड़ी जैसी टिक्कर चबा रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। देख करके आग बबूला हो गई पत्नी। अब जो मटका भर करके लाई थी जल का, इतना क्रोध आया कुबाजी की पत्नी को कि वो जल का भरा हुआ मटका कुबाजी के सिर पे दे करके मारा। अब संत डर गए, हे भगवान ये क्या हुआ? संत डर गए बेचारे, आखिर ये क्या हुआ? कुबाजी ने कहा, संतो देखो मत, आप तो खीर पाओ, प्रेम से भोग लगाओ। अरे आपको पता नहीं है, मेरी पत्नी केवल गरजती नहीं है, वो बरसती भी है। अभी तक केवल आपने सुना मेरी पत्नी गरजती है, लेकिन ये गरजती नहीं है, गरजने के साथ साथ बरसती भी है। आज इसने प्रमाण दे दिया कि मैं शीतल शीतल जल के साथ बरसती भी हूं। और संत लोग खीर पाकर के प्रस्थान कर गए और इनकी पत्नी को क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि इनकी पत्नी के मुख से वाक्य निकल गया कि जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। इस प्रकार तुम मेरे भाई का अपमान करते हो। कुबाजी ने कहा, तुझे अपना भाई भाई नजर आता है तो मुझे मेरे संत ही अपने भाई नजर आते हैं। तुझे अपना भाई भाई नजर आता है, मुझे ये संत मेरे भाई नजर आते हैं। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो ये तेरी इच्छा है। मन में कुबाजी ने सोचा, शायद श्री ठाकुर जी हो सकता है इस विमुख का संग मुझसे छुड़वाना चाहते हैं। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जिसके प्रिय राम वैदेही नहीं, जिसके प्रिय श्री हरि नहीं, ठाकुर नहीं, वह चाहे आपका कितना ही प्रिय हो, उसको अपने शत्रु के समान मानना चाहिए, उसे अपने शत्रु के समान मानना चाहिए। और मेरे साथ रहते रहते इसके मन में संतों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। ऐसे विमुख का संग तो छोड़ ही देना चाहिए। और मैं क्यों छोड़ूं? ठाकुर ने अपने आप लीला रच दी है। यही अगर मुझे छोड़ करके जाना चाहती है तो इसकी इच्छा। और इनकी पत्नी इनको छोड़ करके चली जाती है। कहते हैं पत्नी इनकी छोड़कर चली गई, लेकिन इनकी संत सेवा उसी प्रकार चलती रही। प्रेमियों, अकाल पड़ा राजस्थान में और इनकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया था। 2 संतान भी हुई इनकी पत्नी की। अकाल में इनके जो इसने दूसरा पति किया था उसकी मृत्यु हो गई। भोजन पानी के भी लाले पड़ गए और अपने बालकों का पालन पोषण करने के लिए इधर उधर घूमते 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 एक दिन ये उसी गांव में आ गई जिस गांव में कुबाजी विराजते थे। और कुबाजी के गांव में आकर के कुबाजी के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। याचक वृत्ति से
हाथ पे फैला करके भिक्षा मांगने लगी। नेत्रों से प्रेमाश्रु, नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और प्रेमियों कुबाजी महाराज ने कृपा की। कुबाजी ने कहा, देख अब मैं तुझको अपनी पत्नी तो स्वीकार कर नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ मैं एक रघुनाथ जी का दास हूं और मेरा धर्म है कि द्वार पर आए हुए की सहायता करनी चाहिए। उस धर्म के नाते मैं तुझको इतनी ही सेवा दे सकता हूं कि घर के बाहर तू झाड़ू पोछा सोनी बुहारी लगाती रहकर, संत लोग आते हैं, संत लोग जो प्रसाद पाएं उसके बाद जो प्रसाद बचे वो प्रसाद मैं तुझको दे दूंगा। उस प्रसाद को पाकर तू अपना और अपने बालकों का लालन पालन करती रहे। कहते हैं इस प्रकार श्री कुबाजी महाराज संत सेवा करते रहे। उनकी पत्नी द्वार पर झाड़ू बुहारी करती रही और संतों के प्रसाद को पाकर अपने बालकों को प्रसाद पवाकर उनका लालन पालन करती रही। अकाल की स्थिति अनुकूल हुई, सब कुछ सामान्य हुआ। कुबाजी ने कहा, देखो देवी अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, अब तुम यथावत अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर जाओ। अब उनकी पत्नी के हृदय को बड़ा पछतावा होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुबाजी स्वीकार तो कर नहीं सकते थे, मौन होकर के वापस चली जाती। इनकी पत्नी के जाने के बाद भी संत सेवा चलती रही। कुबाजी कुछ वृद्ध हुए, जितनी सेवा करनी चाहिए शारीरिक क्षमता होने के कारण शारीरिक क्षमता क्षीण होती गई और जितनी सेवा का उमंग इनके हृदय में होती उतनी सेवा इनके शरीर से ना बन पाती। कहते हैं रघुनाथ जी से रहा नहीं गया, श्री जानकी जी से रहा नहीं गया और भगवान श्री सीताराम एक वैरागी का रूप धारण करके जिस प्रकार त्रिलोचन भक्त जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से प्रकट होकर के उनकी संत सेवा को करने के लिए उनके यहाँ सेवक बन करके रहे, उनके यहाँ दास बन करके रहे त्रिलोचन भगत जी के यहाँ, उसी प्रकार श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी और भगवान श्री राम एक वैरागी भक्त का स्वरूप धारण करके भक्त श्री कुबाजी के घर में रहने लगे और दोनों सीताराम जी वेश बदल करके रसोई सिद्ध करते, संतों की सेवा करते, किशोरी जी अपने हाथों से भोजन बनाती, खूब सामग्री बनाती, खूब भोग पदार्थ बनाती और संतों की सेवा होती। एक दिन 5-7 संत श्री कुबाजी महाराज के घर पधारे। एक बार बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे, श्री राधे, फिर बोलो श्री राधे, श्री राधे। और 5-7 संत पधारे तो श्री किशोरी जी ने जो वेश बदल करके इनके यहाँ निवास कर रही थी, किशोरी जी ने उन संतों के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाया। किसका प्रसाद बनाया? खिचड़ी का प्रसाद बनाया। कुबाजी महाराज रसोई में आए और कुबाजी महाराज ने पूछा कि आज आपने हमारे संतों के भोग के लिए क्या वस्तु बनाई है। तब उन किशोरी जी ने कहा कि बाबा आज तो हमने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी बनाई है। 30 संत आए थे, 30, क्षमा करिए हमने 5-7 कहा, 30 संत आए थे। कुबाजी महाराज ने कहा देवी आपने आज खिचड़ी तो बनाई है, लेकिन आज हमारे मन में आ रहा था कि आज हम अपने संतों को भात यानी कि चावल और हलवे का भोग पवाएं। किशोरी जी ने कहा चिंता क्यों करते हो बाबा, आप पंगत की तैयारी करो, अभी तैयार करते। आप पंगत की जय बुलवाओ। अब पंगत की जय बुलवाने में कितना समय लगता है? 2-4-5 मिनट। और कुबाजी ने तो जय बुलवा करके जैसी रसोई में आए, क्या तो अभी खिचड़ी का भोग बना हुआ था और जैसे ही संतों की पंगत की जय बुलवाई और रसोई में आकर के देखा तो खिचड़ी की जगह पात्र में हलवा और चावल रखा हुआ था। हलवा और चावल। आश्चर्य में पड़ गए। कुबाजी अभी जान नहीं पाए
कि ये सेवा करने वाले कोई और नहीं, मेरे परम इष्ट, मेरे परम ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी ही इस रूप में मेरे घर में निवास कर रही हैं। प्रेमियों आश्चर्य में पड़ गए। कुबाजी ने सिकोरे दोने बांटे हैं पंगत में, दोने निकले कितने? 20, और संत कितने आए थे? 30। 10 दोने कम पड़े। कुबाजी महाराज तुरंत रसोई में आए हैं और रसोई में कहा, देवी आज तो दोने कम पड़ गए, सिकोरे कम पड़ गए, संत हैं 30 और दोने हैं हमारे पास 20। किशोरी जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो बाबा, 10 की और व्यवस्था कर देते हैं। अभी इतना कहा ही था और जैसे ही किशोरी जी ने कहा वैसे ही रसोई में स्वर्ण के सिकोरे प्रकट हो गए, सोने के कटोरे प्रकट हो गए। और किशोरी जी ने कहा, बाबा आप संतों को प्रसाद पवाओ, संतों को भोग लगाओ। बाबा उस समय तो श्री कुबाजी महाराज तो वो स्वर्ण के पात्र लेकर के संतों को भोग लगा रहे हैं। और जब संत लोग प्रसाद पाकर के प्रस्थान कर गए, जब कुबाजी महाराज नेत्रों में प्रेमाश्रु भर करके दोनों के चरणों में आए हैं, दोनों पति पत्नी स्तब्ध खड़े हैं, दोनों के चरणों में आकर के प्रार्थना की, आप मुझे अपना परिचय दो, आप सामान्य नहीं हो सकते, आप सामान्य मानव नहीं हो। अरे खिचड़ी को एक पल में हलवा और भात में परिवर्तित करने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता। अरे मिट्टी के सिकोरे की जगह स्वर्ण के कटोरे प्रकट करने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता। आप अपना परिचय दो, आप अपनी इस छदम वेश को अंतर ध्यान करके अपने मूल रूप में प्रकट होकर के मुझ पर कृपा बरसाओ। कहते हैं कुबाजी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने मस्तक को रख करके रुदन करने लगे, रोने लगे, प्रेम विलाप करने लगे। आप कौन हैं? आप अपना मूल परिचय दो, आप अपना मूल परिचय दो। भक्त की इस व्याकुलता को देख करके, भक्त के इस प्रेम को देख करके, भक्त की इस श्रद्धा को देख करके, भक्त की इस संत भक्ति को देख करके, दोनों वैरागिन का वेश धारण करके, वैरागियों का वेश धारण करके जो पति पत्नी इनके घर में सेवा कर रहे थे, 1 वर्ष रहे हैं, वो दोनों अपने मूल रूप में प्रकट हो जाए। और वो दोनों कोई और साक्षात भगवान राम और माँ जानकी 1 वर्ष से इनके यहाँ सेवक बनकर सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। दोनों के चरणों को पकड़ के कुबाजी महाराज खूब रुदन किए हैं। हे नाथ, आपने मुझ अधम के इस नियम के लिए मेरे घर में रह करके इस प्रकार सेवा की। आपने इन अति कोमल सुकोमल किशोरी जी, आपने मेरे घर की रसोई में बैठ करके इन संतों के लिए प्रसाद बनाया, भोजन बनाया। हे राघवेंद्र सरकार, हे नाथ, आप मेरे घर में रह करके सेवक की भांति सेवा करते रहे। यह तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, यह तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप मुझे क्षमा करें। कहते हैं राघवेंद्र सरकार ने श्री कुबाजी महाराज को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं कुबा, नहीं नहीं भक्तराज, तुमसे अपराध नहीं हुआ है। अरे जिस प्रकार आप संतों की सेवा को का सुख मान करके सेवा करते हो, उसी प्रकार भले ही मैं भगवान हूँ, भले ही भक्त मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करते हो, लेकिन वास्तविकता यह है मैं भगवान से ज्यादा मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ। मैं भगवान से ज्यादा अपने भक्तों का भक्त हूँ। मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में जो सुख मिलता है, वो सुख तो मुझको बैकुंठ साकेत गोलोक में भी नहीं मिलता है। अरे मैं अपने भक्तों की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए ही तो तुम्हारे घर में सेवक के रूप में रहा। अगर मैं अपने मूल रूप में तुम्हारे घर आकर के प्रकट होकर के तुम्हारे से सेवा मांगता, तो तुम मुझे कभी भी संतों की सेवा सौंपते नहीं, संतों की सेवा सौंपते नहीं। लेकिन मैंने छद्म वेश धारण करके इसलिए तुम्हारे घर में रहा, ताकि मुझे भी संतों की भक्तों की सेवा का सौभाग्य मिल पाए, सौभाग्य मिल पाए। ये सदा सदा के लिए मैं अपने भक्तों के चरणों में भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अरे भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूं, मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन कोई भक्त मेरे हृदय से पूछे मैं अपने भक्तों की सेवा के लिए कितना तड़पता हूं, कितना तड़पता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। इस प्रकार श्री कुबाजी महाराज पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने, किशोरी श्री जानकी जी ने कृपा की और कुबाजी महाराज को दर्शन देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए और जीवन के अंतिम श्वास तक श्री कुबाजी महाराज संत सेवा करते रहे, संत सेवा करते रहे और संत सेवा करते करते ही उन्होंने ठाकुर जी के नित्य धाम को प्राप्त किया, नित्य धाम को प्राप्त किया। ऐसे संत सेवा से ओतप्रोत ये कुबाजी महाराज का दिव्य चरित्र हमको यही शिक्षा देता है कि जीवन में जब तक संत सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गौ सेवा, दरिद्र नारायणों की सेवा जब तक जीवन में नहीं आएगी, तब तक भगवान की सेवा के हम योग्य नहीं बन पाएंगे, पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, आज प्रथम दिन की इस कथा में आपको हमने केवल इसलिए इस चरित्र को श्रवण कराया कि हम भगवान के स्वभाव से परिचित हो पाएं। भगवान केवल ऐश्वर्य से युक्त ही नहीं रहते हैं, भगवान केवल ऐश्वर्य में ही नहीं रहते हैं, बल्कि भगवान का निज सुख तो भक्तों की सेवा में है। इसीलिए हम कहते हैं भागवत आदि पुराणों की कथा से भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, भागवत आदि पुराणों की कथा से भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है और भक्तमाल की कथा से भगवान के स्वभाव का बोध होता है, भगवान के स्वभाव का बोध होता है, भगवान के स्वभाव का बोध होता है। सदा सदा के लिए कुबाजी महाराज के हृदय में अविचल रूप से, अचल रूप से श्री सियाराम भगवान विराजमान हो गए, नाचते गाते झूमते और बस यही कहते, सरकार जिस प्रकार आप अचल रूप से मेरे घर में विराजमान हुए, कलयुग में जो प्राणी संत सेवा करे, केवल जो प्राणी भक्तों की सेवा में अपने सुख को माने, जिस प्रकार आप मेरे घर में आकर के विराजित हो गए, उसी प्रकार कलयुग के उन भक्तों के घर में जाकर के सदा सदा के लिए विराजमान हो जाना, सदा सदा के लिए उनको अभय कर देना। कुबाजी महाराज के इस पावन प्रसंग को हम यहाँ विराम करें।